नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 100 हल प्रश्नों को। ये प्रश्न पूर्व परीक्षाओं पर आधारित हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूरी संभावना है पूछे जाने की। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। डिस्कस थ्रो का सेक्टर कोण है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 34.92 डिग्री। अगला ऑप्शन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1946 में। अगला ऑप्शन है, टीसी यूहानन का लंबी कूद में रिकॉर्ड रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 8.07 मीटर। अगला ऑप्शन है, एथलेटिक्स में दौड़ शुरू करने के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, एथलीट श्री राम सिंह का ओलंपिक में कौन सा स्थान रहा? तो 7वां स्थान रहा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, खेल समाजशास्त्र का संबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, समूह के आपसी तालमेल से। अगला ऑप्शन है, संतुलन निर्भर करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वस्तु के चौड़े आधार पर। अगला ऑप्शन है, जल चिकित्सा का अर्थ है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पानी से उपचार। अगला ऑप्शन है, वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बॉल का पास देने में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों हाथों की उंगलियां प्रयोग होती हैं। अगला ऑप्शन है, द्रोणाचार्य परितोष कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1985 में। अगला ऑप्शन है, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अच्छे योद्धा तैयार करना। अगला ऑप्शन है, सिखलाई के नियम देने वाला है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगला ऑप्शन है, समझा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सक्षम अवलोकन की अनुभूति है। दोस्तों, ये प्रश्न रिवीजन पर्पज से हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खेल के पश्चात। अगला प्रश्न है, बड़ी मांसपेशी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न है, आम लोगों को किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक आनंददायक होता है? तो प्राकृतिक कैंप। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? हठ योग के अंतर्गत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, यह लिगामेंट की चोट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोच। अगला ऑप्शन है, भगवान ज्यूस का संबंध है। तो ओलंपिक खेल से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित हैं? तो बास्केटबॉल से हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला ऑप्शन है, पिंग पोंग संबंधित है। तो टेबल टेनिस से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है, बाई का संबंध है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, पेश दौड़ों का संबंध है। तो बी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा, दमखम। अगला ऑप्शन है हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है शरीर की संरचना का अध्ययन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शरीर रचना। अगला ऑप्शन है प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिविर कहलाता है। अगला प्रश्न है कैंप फायर समिति होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शिविर में होती है। अगला प्रश्न है शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, यह परिभाषा दी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, जेपी थॉमस ने। अगला प्रश्न है निम्न को कालानुक्रम से देते हुए सही उत्तर का चयन करें, तो देख लेते हैं। पहले नंबर पर हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 1930, फिर दूसरे नंबर पर एशियन गेम्स 1951 जो कि नई दिल्ली में हुए, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार जो कि 1961 में आरंभ हुआ, और चौथे नंबर पर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये 1991-92 में आरंभ हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी सीधे सीधे करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो देख लेते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, हृदय जो इंसुलिन से संबंधित है, और फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है, लीवर बाइल, और सॉरी दोस्तों हृदय रक्त हो जाएगा यहाँ पर बी, फेफड़ा ऑक्सीजन हो जाएगा, लीवर से बाइल, और पेनक्रियाज इंसुलिन, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, पहले का बी, दूसरे का ए, और तीसरे का डी, चौथे का सी। अगला ऑप्शन है शरीर यांत्रिकी में कौन सा आंतरिक बल माना जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मांसपेशी बल। अगला ऑप्शन है प्राकृतिक तौर पर खेल प्रशिक्षण में लंबे समय की योजना होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतियोगिता केंद्रित। अगला ऑप्शन है शरीर के जोड़ों में गति की परिधि को मापा जाता है, तो गोनियोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है दोस्तों ये प्रश्न छोड़ते हैं, गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दो कथन, एक अभिकथन ए व दूसरा तर्क आर दिया गया है, तो देख लेते हैं। अभिकथन ए, एक चेस खिलाड़ी को प्रतियोगिता के दौरान चोट नहीं लगती है, बिल्कुल सही है। और तर्क आर है, एक खिलाड़ी को चोट से बचने के लिए वार्म अप की आवश्यकता होती है, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रूसो। आप लोग आदर्शवाद के संस्थापक को बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला ऑप्शन है स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्कोलियोसिस। अगला ऑप्शन है
बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सूखा रोग होता है। अगला ऑप्शन है डायर परीक्षण किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है दीवार को ढकेलना कौन से व्यायाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, आइसोमेट्रिक व्यायाम। अगला ऑप्शन है प्लग की गणना की जा सकती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सिग्मा FDX/N गुणे L। अगला ऑप्शन है पीरियडाइजेशन की प्रक्रिया में कुल अवस्थाएं होती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला ऑप्शन है रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार विटामिन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के। अगला ऑप्शन है गति के नियम के प्रतिपादक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। इन्होंने गति के 3 नियम बताए हैं। अगला ऑप्शन है बाइल स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिगर यानी यकृत से। अगला ऑप्शन है एक घंटी के आकार के वक्र से पता चलता है सामान्य विवरण कारण। तो फर्स्ट है नमूना समरूप है तथा समानता से विपरीत है। तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड नंबर है नमूना असमानता से विपरीत है। तो यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कारण फर्स्ट सही है। अगला ऑप्शन है निम्न को मिलाएं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो ताराचंद कमेटी ये मिल जाएगा 1948। और शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार समिति परिषद, तो ये मिल जाएगा 4 नंबर में 1950। और अखिल भारतीय खेल परिषद 1954 में मिल जाएगा। एडहॉक समिति तो 1958 दोस्तों मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो 48 दिया है, 47 तो फर्स्ट में मिल जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, पहले ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला ऑप्शन देखते हैं, कथन ए तथा कारण आर के आधार पर नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही जवाब का चयन कीजिए। कथन ए है खेल कूद में सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। कारण आर है प्राचीन ओलंपिक खेलों को आयोजन ग्रीस में ओलंपिया क्षेत्र में उसके देवता ज्यूस के सम्मानार्थ किया जाता था। तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्न को कालानुक्रम में देते हुए सही उत्तर को चुनें। तो कॉमनवेल्थ गेम जो कि 1930 में आरंभ हुए थे, एशियन गेम 1951 में आरंभ हुए थे, 1951 नई दिल्ली में। और अर्जुन अवार्ड 1961 में आरंभ हुआ। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये 1991-92 में आरंभ हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर सीधे सीधे मैच है, सी करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला ऑप्शन है सहकुशलता पारस्परिक संबंध के बीच की श्रेणी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -1
और माइनस। अगला ऑप्शन है वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 प्रयासों के मध्य न्यूनतम कितना वजन बढ़ा सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 किलोग्राम। अगला ऑप्शन है फुसफुसिए प्रचलन का मतलब। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से दूर ले जाना। अगला ऑप्शन है एफ ल्यूरेज मालिश तकनीकी चर्म है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रोक्ड। अगला ऑप्शन है प्रोजेक्टल रेंज के लिए फार्मूला जिसकी लॉन्च वेलोसिटी बी एंगल ऑफ लॉन्च थीटा और गुरुत्वाकर्षण के कारण से गति वृद्धि जी। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी स्क्वायर बटे जी साइन 2 थीटा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का परिणाम नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हड्डियों की घनत्व में वृद्धि। अगला ऑप्शन है रूलर ड्रॉप टेस्ट से क्या नापा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन टाइम यानी प्रतिक्रिया समय। अगला ऑप्शन है कार्डिसिप्स फेमोरिस का मतलब क्या है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घुटनों का प्रसारक। अगला ऑप्शन है टेंडन्स से किस तरह की शक्ति का उत्पादन किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निष्क्रिय आंतरिक शक्ति। अगला ऑप्शन है जिसकी परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है उसी का ठीक ठीक परीक्षण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वैलिड यानी वैधता। अगला ऑप्शन है ट्रायथलॉन बहुखेल कूद प्रतिस्पर्धात्मक मल्टी डिसिप्लिनरी चुनौती है और एक एकल प्रतिस्पर्धा में शामिल होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर तैराकी, साइकिलिंग 40 किलोमीटर और दौड़ 10 किलोमीटर। इसमें ट्रायथलॉन में शामिल हैं 3 स्पर्धाएं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला ऑप्शन है व्यायाम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी हृदय श्वसन संबंधी प्रतिक्रिया है। तो फर्स्ट नंबर है स्ट्रोक मात्रा का बढ़ना, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड नंबर है हृदय गति का बढ़ना, बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है वेंटिलेशन दर का बढ़ना, तो यह भी करेक्ट है। और फोर्थ है एरोबिक शक्ति का बढ़ना, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। अगला ऑप्शन है अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रेक्षण विधि। अगला ऑप्शन निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तित्व के लक्षण। अगला ऑप्शन देखते हैं, बैडमिंटन खेल को एशियाई खेल में पहली बार किस वर्ष में सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1962 में। अगला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन को आकर्षित करना और ले जाना। अगला ऑप्शन है रियो ओलंपिक
2016 के ओलंपिक खेल का मोटो क्या था? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, अपने मनोवेग से जिएं। अगला ऑप्शन है विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उद्देश्य। अगला ऑप्शन है शिवांथी गोल्ड कप किस खेल से संबंध रखता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वॉलीबॉल से। अगला ऑप्शन है 400 मीटर ट्रैक में चौथा स्टेगर कितनी दूरी पर शुरुआत पंक्ति से लगाया जाता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 22.38 मीटर पर। अगला ऑप्शन है केंद्रीय नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा कौन सी है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एम्प्टोमाइन। अगला ऑप्शन है रुथ ई ग्रोट ने स्वास्थ्य शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं सुझाया? तो ऑप्शन ए है मानवीय संबंधों में सुधार, बिल्कुल करेक्ट है। बी है स्वास्थ्य के संदर्भ में सामाजिक उत्तरदायित्व, बिल्कुल करेक्ट है। सी है आर्थिक बचत के संदर्भ में स्वास्थ्य के तथ्य तथा सिद्धांतों का उपयोग, तो बिल्कुल करेक्ट है। और डी है व्यक्तियों को प्रेरित करना, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है मेसोसाइकिल की अवधि होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 से 6 सप्ताह। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? तो ऑप्शन ए है उज्जयी, ऑप्शन बी है सूर्य भेदन, ऑप्शन सी है शीतली, ऑप्शन डी है न्योली। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्योली ये प्राणायाम नहीं है। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा बिंदु शारीरिक शिक्षा को एकेडमिक विषय बनाने में सहयोगी है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक सिद्धांत। अगला ऑप्शन है जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए अपने व्यवहार अथवा अभिवृत्ति में बदलाव लाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसे अनुरूपता कहते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का भाग नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन ए है बॉडी कंपोजिशन, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है मांसपेशीय शक्ति, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी है प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम, ये बिल्कुल स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का घटक नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य संबंधी दक्षता के 5 प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख घटक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। अगला प्रश्न है समपरासारी संकुचन को डैश भी कहा जा सकता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गतिक संकुचन। अगला ऑप्शन है विश्व में शतरंज के खेल का नियंत्रण करने वाला निकाय संस्था है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फीबा। अगला ऑप्शन है 2 दिनों तक चलने वाली पुरुष डिकैथलॉन की प्रतियोगिता में एथलेटिक्स की कौन सी स्पर्धा पहले दिन आयोजित की जाती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गोला फेंक। अगला ऑप्शन है
एक पेशी संकुचित होती है, सिकुड़ती है, लेकिन कोई संचलन गति नहीं होता है। इस स्थिति को डैश रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, समदूरिक, आइसोमेट्रिक। अगला ऑप्शन है मूंछ खिंचाव और कंडरा नस की चोटों की तुरंत देखभाल कैसे की जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बर्फ की गठरी पैक का प्रयोग करके। अगला ऑप्शन है फुटबॉल सॉकर के खेल में पेनाल्टी किक लेने का स्थान गोल से डैश गज यार्ड की दूरी पर होता है। तो 12 गज यार्ड की दूरी पर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कारों के लिए नाम डैश द्वारा मंगाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल परिसंघों से युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। तो फर्स्ट है दुबला पतला शरीर का आकार, बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा है शरीर का घनत्व, बिल्कुल गलत है। और तीसरा है मोटा शरीर आकार, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर इन घटकों में से जो घटक शरीर की संरचना में सीधे शामिल होते हैं वे हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला ऑप्शन है मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता क्या कहलाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कोलियोसिस। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा और खेल कूद के क्षेत्र में फिटनेस ग्राम परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो का है यह परीक्षण 1982 में कूपर इंस्टीट्यूट टेक्सास यूएसए द्वारा तैयार किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। खा है यह शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षकों के लिए बच्चों के फिटनेस स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार करने का एक आसान रास्ता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और गा है इसमें हृदय वाहिका फिटनेस, मांसपेशीय क्षमता, शरीर की बनावट और लचीलापन का परीक्षण किया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ये सभी। अगला ऑप्शन है वसा के 1 ग्राम में कितनी कैलोरी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9.1 कैलोरी। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन फिटनेस बढ़ाने के लिए एरोबिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर का है धीमी चाल में दौड़ना, बिल्कुल करेक्ट है। खा है दोहराई दौड़, बिल्कुल गलत है। गा है साइकिल चलाना, बिल्कुल करेक्ट है। रिदमिक व्यायाम, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल खा। अगला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और डैश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा उत्पादन में। अगला ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति की साहित्य का लगभग 99% भाग 6 तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डैश से बना होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। अगला ऑप्शन है
निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चक्कर आना। बाकी सभी मनोवैज्ञानिक आशंका के कारण हैं। अगला ऑप्शन है, किस खेल में ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस और ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वॉलीबॉल में। अगला ऑप्शन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन अर्थात 10 ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक नहीं लेनी चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 ग्राम। अगला ऑप्शन है, प्रशिक्षकों कोच को भारत सरकार ने किस वर्ष से द्रोणाचार्य पुरस्कार देना शुरू किया? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1985 से। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस दवा रसायन का यदि लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो इसका प्रभाव थरथराहट, सिर दर्द और हृदयगत रुक जाने के खतरे के रूप में सामने आता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बीटा 2 एगोनिस्ट। अगला ऑप्शन है, महाकाव्य काल का युग है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला ऑप्शन है, YMCA कॉलेज मद्रास का मुख्य उद्देश्य है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जॉन डेवी पिता हैं? तो व्यवहारवाद के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में।